गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके आगे का स्टेप है जो थायराइड हार्मोन के निर्माण में टायरोसिन का आयोडीनेशन और थायराइड हार्मोन्स का निर्माण। आयोडीन का थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से जुड़ना ऑर्गेनिफिकेशन कहलाता है। ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी टायरोसिन अमीनो एसिड से जुड़ सकती है, लेकिन धीरे होता है ये। थायराइड सेल्स में ऑक्सीडाइज्ड आयोडीनेज एंजाइम से जुड़ी रहती है, इस एंजाइम के कारण ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सेकंड्स या मिनट्स में हो जाती है। गोल्जी एपरेटस से जैसे ही थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बनकर बाहर आता है सेल के एपिकल मेम्ब्रेन में, फॉलिकल में, आयोडीन इससे टायरोसिन अमीनो एसिड से जुड़ जाती है थायरोग्लोबुलिन के। केमिस्ट्री ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन फॉर्मेशन इस डायग्राम में ये दिख रहा है। पहले ये टायरोनीज है, आयोडीनेज एंजाइम से आयोडीन जुड़ जाती है। एक आयोडीन जुड़ने से ये बनता है मोनो आयोडोटायरोसिन, दो आयोडीन जुड़ने से बनता है डाई आयोडोटायरोसिन, तीन से बनता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और चार आयोडीन के जुड़ने से बनता है थायरोक्सिन। जो फिगर थर्ड है इसमें आयोडीनेशन के टायरोसिन के आयोडीनेशन का फॉर्मेशन बताया गया है, और जिसमें दो इम्पोर्टेंट थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। टायरोसिन पहले आयोडाइज्ड होती है मोनो आयोडोटायरोसिन में, देन उसके बाद बनता है डाई आयोडोटायरोसिन। उसके कुछ मिनट बाद या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में आयोडोटायरोसिन जो रेजिड्यूज हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं, कपल होते हैं। जो मेजर हार्मोनल प्रोडक्ट है इस कपलिंग से या जुड़ने से वो है थायरोक्सिन, जो कि थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का भाग बना रहता है। वन मॉलिक्यूल इसका मोनो आयोडोटायरोसिन का एक मॉलिक्यूल अगर डाई आयोडोटायरोसिन से जुड़ता है तो बन जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि हार्मोन्स का 20% भाग होता है। अब ये है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन टू टिश्यूज। अब ये हार्मोन तो अभी थायराइड ग्लैंड में है, इस हार्मोन को टिश्यूज में कैसे जाता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड में एंटर करने के बाद 99% थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन कंबाइन होता है कई प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन्स में, जिन सभी प्रोटीन्स का निर्माण लीवर के अंदर होता है। ये मुख्यतः थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से ही जुड़ते हैं हार्मोन, और कुछ दूसरी प्रोटीन है प्री एल्बुमिन और एल्बुमिन। तो मेन प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन है ग्लोबुलिन, और कम है प्री एल्बुमिन और एल्बुमिन। थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन धीरे धीरे टिश्यू सेल्स में रिलीज होते हैं। ये थायरोक्सिन और धीरे रिलीज होता है। हाफ ऑफ द जो थायरोक्सिन है ये ब्लड से 6 दिनों में रिलीज होता है, और जो हाफ ऑफ ट्राई आयोडोथायरोनिन है ये 1 दिन में ही रिलीज हो जाता है टिश्यूज में। टिश्यूज में एंटर होने के बाद
थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथैरोनिन इंट्रासेलुलर प्रोटीन से जुड़ जाते हैं। थायरोक्सिन ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड होती है, जुड़ती है ट्राईआइडोथैरोनिन की अपेक्षा। थायराइड हार्मोन्स का शुरुआत या ऑनसेट स्लो होता है, परंतु इनके एक्शन की जो अवधि है या ड्यूरेशन है लंबी होती है। लार्ज क्वांटिटी T4 के इंजेक्शन के बाद में ह्यूमन बींग्स में मेटाबॉलिक रेट के इफेक्ट में 2 से 3 दिन तक कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता, जिसका अर्थ है कि इनके अंदर कोई लेटेंट पीरियड होता है जिस समय थायराइड हार्मोन एक्टिविटी नहीं करता है। जब एक्टिविटी बिगिन शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे ये 10 से 12 दिन में अपने मैक्सिमम एक्टिविटी पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इस हार्मोन की हाफ लाइफ 15 डेज है। कभी कभी एक्टिविटी 6 वीक या 2 महीने तक रहती है। टी थ्री का जो एक्शन है वो इस T4 की अपेक्षा 4 गुना अधिक होता है। इसका लेटेंट पीरियड 6 से लेकर 12 घंटे तक, जबकि उसका 2 से 3 दिन तक था, और इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी 2 से 3 दिन में हो जाती है, जबकि उसमें 10 से 12 दिन लगते हैं। ये T3 और T4 के एक्शन में डिफरेंस है। अब है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। थायराइड हार्मोन बहुत सारी जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करता है। ट्रांसक्रिप्शन का अर्थ है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। जो सामान्य इफेक्ट है थायराइड ग्लैंड का वो है न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। तो सभी शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस का निर्माण होता है। तो नेट रिजल्ट है जनरलाइज्ड इंक्रीज इन फंक्शनल एक्टिविटी थ्रू आउट द बॉडी। मोस्ट ऑफ द थायरोक्सिन जो स्क्रीट होता है वो T3 में परिवर्तित हो जाता है। जीन्स पर इफेक्ट करने से पहले जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करने के लिए एक आयोडाइड T4 से निकल जाता है, जिससे कि T3 बन जाता है। जो थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स, जैसे कि पहले भी बताया था शुरू के फर्स्ट अपने उसके लेसन के अंदर, इसके रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं। इनकी एफिनिटी T3 की प्रति ज़्यादा होती है T4 की अपेक्षा। तो सेल के अंदर 90% जो थायराइड हार्मोन है वो T3 में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि इसके ही रिसेप्टर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। थायराइड हार्मोन्स न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। जैसा कि अभी पहले बता के हटे हैं, थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं या तो डीएनए से जुड़े रहते हैं या उनके आसपास पाए जाते हैं। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स हेटेरोडाइमर बनाते हैं। जिस कहाँ पर बनाते हैं? डीएनए में हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट एक जगह होती है जिसको हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट कहते हैं, जहाँ पर ये रिसेप्टर और हार्मोन जुड़ता है। थायराइड हार्मोन से जुड़ने के बाद रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट या शुरुआत करते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के शुरू होने के बाद लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ
मैसेंजर आरएनएज आर फॉर्म्ड। कई प्रकार, बहुत सारे प्रकार के मैसेंजर आरएनए बनते हैं, कुछ ही मिनटों में या कुछ घंटों में। और ये आरएनए जो इसके बाद ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स में, जिससे कि हंड्रेड्स ऑफ न्यू इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स बन जाती हैं, बहुत सारी नई प्रोटीन्स बन जाती हैं। लेकिन सभी कोशिकाओं में सभी प्रोटीन्स उसी मात्रा में निर्मित नहीं होती हैं, कुछ कम बनती हैं, कुछ 6 गुना ज़्यादा बनती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो थायराइड हार्मोन का एक्शन है वो इससे बनने वाले एंजाइम्स के कार्य के द्वारा नई प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। थायराइड हार्मोन्स सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ये थायराइड हार्मोन्स सामान्यतः सभी शरीर के सभी टिश्यूज़ की एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो 60 से 100% नॉर्मल से की अपेक्षा बढ़ सकता है अगर इन हार्मोन्स की लार्ज क्वांटिटीज सिक्रीट हों। अब यूटिलाइजेशन का की दर है एनर्जी के लिए भोजन से बढ़ जाती है। प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण बढ़ जाता है, परंतु प्रोटीन कैटाबॉलिज्म या प्रोटीन का अपचय भी बढ़ जाता है। यंग पीपल की ग्रोथ रेट या वृद्धि की दर बढ़ जाती है, मेंटल प्रोसेसेस बढ़ जाती हैं और दूसरे एंडोक्राइन ग्रंथियों की एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। थायराइड हार्मोन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। जब T3 और T4 एनिमल्स को दिया जाता है तो एनिमल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और इनका साइज बढ़ जाता है और सरफेस एरिया जो माइटोकॉन्ड्रिया का है ये भी बढ़ जाता है, जिससे कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुख्य जो थायरोक्सिन का कार्य है सिंपली क्या है, नंबर और एक्टिविटी को इंक्रीज करना, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की इंक्रीज होने से क्या होगा, रेट, इससे कि एटीपी के फॉर्मेशन का की दर या रेट बढ़ जाएगा, जिससे कि सेलुलर फंक्शन को एनर्जीज मिलेगी।